एक तो भाई रोज़ कैमरा साफ करना पड़ा है, पता नहीं सारा कैसे गलता गंदा हो जाता। तो भाई वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो भाई आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी शाम को 10 बजे से, रात के 10 बजे से। पता नहीं क्यों भाई, क्योंकि भाई ऐसा है कि ज़िंदगी में ना उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और उन उतार चढ़ाव की वजह से ज़िंदगी में ऐसी हालत हो जाती है कि कुछ नहीं कर सकते। तो भाई हुआ ऐसा था कि कल मैं गया था कहीं पे रात को, ठीक है। तो अपने कहीं रुके थे एक दूसरी जगह, मैं अपने रूम पे नहीं आया था वापस, ठीक है। अपने कहीं दूसरी जगह रुके थे, और वहाँ मैंने ब्लॉग बनाना थोड़ा अच्छा नहीं समझा। मैंने कि क्या ब्लॉग बनाओ यार, क्योंकि कुछ पर्सनल चीज़ें थी और कुछ भी थी, ठीक है। तो इस वजह से मैंने वहाँ ब्लॉग बनाना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने कि क्या बताओ भाई, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि मैं सुबह डायरेक्ट वहाँ से अपने ड्यूटी गया। तो सुबह कुछ ब्लॉग नहीं बनाया, शाम को आए तो भाई अपने आके रील देखते 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 रील देखते देखते बज गए भाई 8 बज गए। तो अपने खाना पीना बनाया खाया। तो भाई अब बज चुके हैं कितने बजे गए, देखो अभी देखता हूँ मैं, 10 बजने वाले हैं, ठीक है। 2-3 मिनट कम है, तो भाई 10 बजने वाले हैं। और मुझे ध्यान आया कि भाई मैंने आज का ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया है। तो भाई मैं सच सच बोल देता हूँ, जो भी है सारा तुम लोग कहते हैं वो ये तो ऐसे, मुझसे भाई बातें बनाई नहीं जाती। जो है सच है, जो है भाई रियल है। मैं मुझे सारी वो चीज़ ना आवे को दिखाओ, कुछ सामने कुछ मुंह पे कुछ और पीछे कुछ। जो हूँ भाई सामने हूँ, जैसा हूँ भाई सामने हूँ, जैसे जैसा हूँ वैसा ही दिखाता हूँ भाई। मैं मेरा ऐसे नहीं कुछ वो अलग चीज़ दिखाऊँ मैं, या मैं कुछ ऐसी चीज़ दिखाऊँ कि था कोई, ठीक है, जंगले में। तो ऐसी बकचोदी करता रहा मैं, कोई ना कोई आता देखता चला जाता। मैंने कि साढ़े तुम अपने काम करो, मुझे तो अपने काम से काम मतलब है भाई। जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा काम है, और मैं इस काम को करता रहूँगा, क्योंकि मुझे इसमें अपना फ्यूचर लगता है और लोगों को लगता है कि ये चूतिया है। मेरी नज़र में वो चूतिया है, उनकी नज़र में मैं चूतिया हूँ, और हैं दोनों चूतिया। ना वो समझदार है ना मैं समझदार हूँ। तो भाई मैं ना अपने काम पे ध्यान देता हूँ। अपना जो भी है सच है, जो भी जैसा भी है भाई रियल है, ठीक है। अपने कोई वो बनावटी चीज़ ना को, वो साड़ी ऐसी, ठीक है। तो देखते हैं भाई, देखने तो उनसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या देख रहा है, क्या कहेगा जाके, क्या सोचेगा। देखो भाई सीधी सी बात ये है कि मैं अगर इस रूम में रह रहा हूँ तो अपनी दम पे रह रहा हूँ, मैं अपने जॉब को कर रहा हूँ, अपने कोई टेंशन नहीं मुझे सारी किसी चीज़ की कि वो मैं किसी से कुछ करना है, कुछ वो करना है। या भाई रूम में रह रहा हूँ तो उसका पैसा दे रहा हूँ और अपने रह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं किसी से क्या सोचूँ, मैं ऐसा क्यों सोचूँ सारा कोई सोचेगा जाके, कोई यार ये तो क्या सोच रहा है, ये क्या कर रहा है ये। भाई मैं क्यों सोचूँ कि सारा वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। वो सोचेगा सारा, उसका काम उसका दिमाग है, वो सारा कुछ भी सोचे। ऐसे तो मैं भी सोचता हूँ कि राहुल गांधी कौन है, मोदी कौन है, सब उनसे बड़ा प्रधानमंत्री मैं बन जाऊँगा, मुझ में उनसे ज़्यादा दिमाग है। पर नहीं है ना, और मेरे सोचने से मैं बंद थोड़ी ना जाऊँगा, समझ रहे हो। तो भाई लोगों का सोचना है, उनका काम है, वो करेंगे, ठीक है। हमें भाई अपने काम पे ध्यान देना है, अपनी ज़िंदगी में हमारा, हमें पता है कि भाई जो हम कर रहे हैं वो हमारी रियल लाइफ में हमें आगे लेके जाएगा, उसमें हमारा फ्यूचर है, और जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा तो मानना भाई ये है कि अपनी मन की बात करो। तुम्हें मतलब लगता है कि हाँ भाई सच में तुम जो काम कर रहे हो उसमें तुम्हारा फ्यूचर है, उसमें तुम आगे ज़िंदगी में कुछ कर सकते हो, अगर तुम उस काम को फॉलो करोगे तो तुम आगे ज़िंदगी में जा सकते हो अच्छी जगह। तो भाई करते रहो। कोई कुछ भी कहे साड़ा, कोई कुछ भी कहता रहे, उसे हमने उससे मतलब नहीं रखना चाहिए, समझ रहे हो। अब मान लो, ठीक है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है यूट्यूब ब्लॉग वगैरह बनाना, ठीक है। अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो एक दो लोग दिखते हैं, 2-4 लोग दिखते हैं, कभी कभी 50 लोग भी देख लेते हैं, कोई ब्लॉग पे आ जाते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि मुझे पता है कि मैं अपनी सोच समझ से सब कुछ करके मैं अपना सही काम कर रहा हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ।
मैं कोई उल्टी सीधी वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, उल्टी सीधे नंगा नाच नहीं कर रहा हूँ, कोई उल्टा सीधा कोई वैसा काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी कर रहा हूँ वही सही कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि मैं सही काम कर रहा हूँ, ठीक है। सामने वाला तो ये सोच रहा है कि वो ये तो साढ़ा चूतिया है, क्या करता रहता है, क्या बकता रहता है, ऊपर कैमरा चालू कर लेता है, बकचोदी करता रहता है और डालता रहता है। भाई कम से कम उनकी ज़िंदगी से तो बेहतर ही है ना कि वो अपने आके जॉब कराए भाई, अपने दिन दिन भर सो रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं। उनसे तो बेहतर है मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ, कुछ नई चीज़ें ट्राई करना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में। वो काम तो मैं भी कर रहा हूँ जो वो कर रहे हैं, जॉब करो, खाओ पियो, मौज काटो, अपना टाइम काटो, वो तो कर रहा हूँ। उसके अलावा अगर मैं कुछ नई चीज़ ट्राई कर रहा हूँ तो उससे भाई मुझे फ़ायदा होगा। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं जो कर रहा हूँ उसका मुझे पता है ना कि अगर जो मैं कर रहा हूँ वो अगर आगे चल गया, बाई चांस भगवान की दुआ लग गई, भगवान ने कहा चल तू कर रहा है, ठीक है कर, हो गया तेरा जा, तो क्या पता मेरा फ्यूचर बदल जाए। क्या पता मैं जॉब छोड़ के कुछ भी करने लग जाऊँ यूट्यूब का, जो कुछ भी हो सकता है भाई। किसी का कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता ना कि क्या कहाँ क्या, कुछ भी हो सकता है। भगवान जो भी चाहेगा वो होगा, ठीक है। तो भाई स्टार्टिंग में सबका सीन यही होता है कि सब भैंचो सब एक दूसरे को गाली देते हैं कि वो साढ़े ये क्या करता है, ये तो बकचोदी करता है, चूतिया ये है, वो है, कैमरा उठा के भी जाता है, कुछ भी करता है। तो उन चीज़ों में ध्यान नहीं देनी है, तो मैं सारी अपनी चीज अपने अपने काम पे ध्यान देना है कि मैं क्या कर रहा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ उससे मेरी लाइफ में मुझे आगे बेनिफिट मिलेगा। बस इतनी चीज़ तुम्हें सोचनी है अपनी ज़िंदगी के बारे में। और सारी किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं ली। अपने छोटा सा अपना फाइनेंशियल वे बना लो कि हाँ भाई मैं अपने ड्रीम को चेज भी कर रहा हूँ इधर, और इधर मैं अपना ये भी है कि अपनी फाइनेंस कंडीशन थोड़ी सुधार रहा हूँ कि कल को मुझे ये ना हो कि भाई मैं सब कुछ छोड़ कर अपने ड्रीम पे लग जाऊँ, और वो ड्रीम ऐसा नहीं है कि उसमें टाइम लगे, ठीक है। मैंने कई सारे लोग देखे हैं जो भाई अपने मैं यूट्यूब की बात नहीं कर रहा, यूट्यूब करते करते जॉब कर रहे हैं। कई सारे लोग मैंने देखे हैं जो यूट्यूब छोड़ दो कि जो अपने एसएससी की या किसी दूसरी चीज़ की तैयारी करते हैं, वो साइड में जॉब भी कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल कंडीशन के लिए। तो भाई मैं ऐसे लोगों को इंडिपेंडेंट मानता हूँ कि जो लोग अपने घर से खर्चा नहीं ले रहे, अपने भाई कमा के अपने जो कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल अपना फाइनेंस खुद चला रहे हैं वो, और अपने अपने ड्रीम को भी चेस कर रहे हैं, अपने ड्रीम को पाने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट बंदे हैं। मेरे हिसाब से यही बंदा है, ठीक है। क्योंकि देखो एक इंडिपेंडेंट बंदा कौन होता है, जो अपनी फाइनेंस कंडीशन अपने कंट्रोल में रखे और अपने सपनों के लिए मेहनत करता रहे, ठीक है। मेरे हिसाब से तो यही है। तो भाई हम यही तो कर रहे हैं। अब हमारे पिताजी ने हमें पढ़ाया लिखाया, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल हम बाहर रह रहे हैं, ठीक है। तो इतना अगर भाई तो कोई बंदा अगर 30-35 भी कमा रहा है ना, हमारे तो चलो कम है 30-35 से, अब वो 30-35 बंदा भी कमा रहा है ना, तो खा पी के अपना रूम रेंट जो भी है सब देके भाई कुछ ना बचता, 30-35 में भी कुछ ना बचता। मैंने कई लोगों को देख लिया, कई लोगों की ये सुन ली, ठीक है। तो हम भाई इतने तो हैं अपने भाई कमा रहे हैं, अपने ड्रीम को चेस कर रहे हैं। अभी हमारी स्टूडेंट लाइफ है, अभी स्टूडेंट लाइफ में हम अपने कमा रहे हैं, अपने ड्रीम को चेस करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई साढ़ा यूँ तो नहीं है कि हम वही वो सब कुछ छोड़ कर अपने ड्रीम के पीछे लगे हैं, वो हम तो ये सब करेंगे साढ़े, इस तुम्हारी ऐसी तैसी तुम क्या जानो, ठीक है। तुम्हारी ऐसी तैसी मैं अपना ड्रीम को चेस कर लूँगा भाई, ये भी चीज़ मुझे सही नहीं लगती कि लोग सब कुछ छोड़ के उसमें घुस जाते हैं कि भाई मैं यूँ, और फिर दूसरी चीज़ों के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। भाई तुम 22-23 साल के हो गए, 24 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, तो अपने फाइनेंस का खुद देखो, समझ रहे हो। मेरा तो यही मानना है। तो भाई अपने आराम से अपने माँ बाप ने हमें पढ़ा दिया, डिग्री दिला दी, कब जाओ बेटा अपने मौज काटो। हमारे हमारे बाप दादा ने तो अभी तक ये तक ना कहा कि जाओ तुम 1 रुपया कमाओ या कुछ भी करो। वो तो बस अपने मन से, इंसान को ना अपने मन से खुद सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी में, और मुझे मेरा क्या सही चल रहा है, और क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। हर बार कोई तुम्हारे माँ बाप बताने नहीं आएंगे, हर बार तुम्हें, अब मैं यहाँ रूम पे रहता हूँ, ठीक है। अब मैं भी सोच सकता हूँ कि अरे अरे अपने क्यों मैं जॉब करूँ, अपने बाप से पैसा मंगाऊंगा, अपने आप आराम से क्लब क्लब जाऊँगा, लड़कियाँ वड़कियाँ घुमाऊँगा। पर नहीं ना भाई, हमें भी अपने दिमाग से सोचना चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्या चीज़ सही है क्या। ऐसे नहीं होता कि तुम्हारे सोचने सही है, तुम्हारे सोचने वो चीज़ सच में सच होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए कि वो ये चीज़ सही है ऑन द वे, कि हाँ ये चीज़ सही है, ठीक है। तो भाई अपने भाई हमारे बाप मेरे बाप ने आज तक सिंगल ये चीज़ नहीं कही कि जा तू बेटा ये पैसा कमा, या ये पैसा कमा के मुझे दे। मेरे पिताजी ने आज तक सिंगल चीज़ ये नहीं कही। और मैं अपने कमाता हूँ ना, तो मैं अपने पिताजी को तो नहीं देता हूँ, क्योंकि भाई बाहर रहो तो इतना खर्चा हो जाता है, ठीक है। तो बल्कि मेरे पिताजी खुद कहते हैं कि तुम्हें अगर कोई भी दिक्कत हो, तुम्हें कोई भी चीज़ की परेशानी हो, किसी भी चीज़ की पैसा चाहिए हो, उनका सीधा कहना ये है कि तुम साढ़े खाओ पियो मौज काटो, जब तक मैं हूँ तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी,
अपनी मौज में रहो और दबा के मौज काटो, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में बस। और कभी गलत काम मत करना, ऐसा मत करना कि तुम्हारा नाम किसी लड़की वड़की के छेड़ने के चक्कर में थाने में लिया जाए, तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। तो मेरे बाप का कहना ये है कि मैंने खाओ पियो मौज काटो, अपनी ज़िंदगी में खुद देखो क्या तुम्हें क्या करना है, ठीक है। तुम्हारे बाप ने तुम्हें छोड़ रखा है और इस चीज़ का हमने अपने बाप को भरोसा दिया है, और इस चीज़ पे हम अड़े हैं कि कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो चीज़ समझो कि, समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो चीज़ समझो कि कभी ऐसा ना हो कि ये चीज़ सुननी पड़े। तो हमने तो अपने भाई सोच रखा है क्या करेंगे क्या लाइफ में, तो भाई अपने डिग्री विग्री कर ली, उसकी वजह से अपनी जॉब, डिग्री पे अपनी जॉब चल रही है, तो हमें किसी चीज़ फाइनेंस की भी टेंशन नहीं है, क्योंकि अपने भाई हमारे पास डिग्री है, हमने अपना पढ़ाई वढ़ाई की है, तो हमें कहीं भी एक हॉस्पिटल, दूसरा हॉस्पिटल, तीसरा हॉस्पिटल, ठीक है, तो हमें हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। तो हम भाई उसके साथ साथ अगर हम एक नया काम ट्राई कर रहे हैं, हम यूट्यूब करने की सोच रहे हैं, यूट्यूब कर रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है भाई। एक नॉर्मल आदमी यही करता है कि एक जॉब पा लेता है, शादी कर लेता है, बच्चे कर लेता है। पर भाई अब वही चीज़ हमने अपने 20-21 साल की उम्र में शुरू कर दी, अपने कमाने लगे, तो अपने ड्रीम के पीछे चल रहे हैं कि भाई शायद हमारा ये सेकंड ड्रीम पूरा हो जाए, तो और बेहतर लाइफ हो जाएगी। इंसान किस लिए जीता अपनी ज़िंदगी, कि उसकी लाइफ थोड़ी बेहतर होती जाए और बेहतर होती जाए। तो हम भी वही सोच रहे हैं। अब भाई जो सामने वाला बंदा खिड़की से देख रहा है, वो तो ये सोच रहा है ये चूतिया लड़ा क्या करता रहता है, लेकिन वो भी क्या कर रहा है दिन भर, अपने ऑफिस से आया रील्स देख रहा है, रील्स देख रहा है, रील्स देख रहा है, रील्स देख रहा है, कर वो भी कुछ नहीं रहा है नया काम। लेकिन हम कुछ ट्राई कर रहे हैं, तो हमारे पूरे साढ़े ये तो ऐसा करता है, ये तो साढ़े तू तो साढ़े ऐसा, ये समझ रहे हो। तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। अपनी ज़िंदगी में यही है कि अपने भाई खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज काट रहे हैं, बढ़िया हैं, और अपना जब भी मन होता है तब घूमाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और देखते हैं भाई, तो अपना सब चीज़ समझ के चलते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, हमें क्या सही करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ गलत है क्या नहीं करनी चाहिए। हम सब अपने सोच समझ के चल रहे हैं, और क्या ही चाहिए लाइफ में। तो भाई हम अपने करियर की तरफ फोकस कर रहे हैं, हम अपने ड्रीम को चेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो हमें पता है कि भाई हम सही कर रहे हैं, तो बात खत्म, हमें किसी से क्या लेना देना, क्यों कौन साड़ा, हमें अपने सब अपनी चिंता करनी चाहिए अपने माँ बाप की, अपने, और अपने सर्कल वालों की जो तुम्हारा भला चाहते हैं, रियल में भला चाहते हैं, तो तुम्हें सिर्फ उन्हीं की चिंता करनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि तुम साढ़े किसी की चिंता करने के चक्कर में अपने ड्रीम को छोड़ दो, या तुम बड़े बड़े, जिससे बड़े बड़े लोग देख लो, उन्होंने अपने वर्क को थोड़ा साइड करके अपने ड्रीम को फॉलो किया, और आज वो उस फील्ड में ऑन द टॉप पर है, समझ गए। तो भाई अपने ड्रीम ड्रीम जो तुमने सोच रखा है उसको पूरा पूरा करो। अगर वो नहीं हो रहा है तो अपने साइड में कुछ अपना ऐसा सिस्टम कर लो जिससे तुम्हारा अपना बेस बनता रहे थोड़ा थोड़ा, और अपने ड्रीम के पीछे काम करते रहो। यही ज़िंदगी है, ठीक है। तो अपनी किसी चीज़ टेंशन नहीं है, कोई सारा कुछ भी देख रहा है कुछ भी कह रहा है, मैं मुझे उससे कोई, मैं तो भाई सड़क पे भी ऐसे स्टार्ट कर लेता हूँ, लेकिन साढ़े बजे तो वही डर रहता है, मैं बता ही चुका हूँ। तो इसलिए मैं सड़क पे ब्लॉग बहुत ही कम करता हूँ, या तो कहीं कोई प्लेस पे पहुँच गया, कहीं घूमने गया हूँ कहीं ऐसी, तो मैं वहीं जाके ब्लॉग करता हूँ। और ठीक है, तुम ऐसे बकचोदी, तो बकचोदी भाई ये देखो, अगर अभी बकचोदी नहीं करोगे तो फिर क्या बड़े बूढ़े होगे बकचोदी करोगे। अभी भाई टाइम है बकचोदी करने का, अभी पढ़ने लिखने खाने की कूदने की उम्र है, बकचोदी करने की उम्र है, तो करो भाई। बाद में जो होगा भगवान करेगा, वो देखा जाएगा क्या होगा, ठीक है। भाई आज ना मैंने बहुत कुछ बोल दिया, बहुत कुछ ज़्यादा बोल दिया, समझ रहे हो। मैंने ये ब्लॉग कर स्टार्ट करते समय मैंने ये नहीं सोचा था भाई मैं इतना बोल दूंगा, क्या बोल दूंगा। ये सब चीज़ पता कहाँ शुरू हुई, जो बंदा आया खिड़की पे ना देख के गया मेरे को, उसकी वजह से सब शुरू हुई। मुझे खुद नहीं बताया भाई मैं आज इतना सारा बोल दूंगा, क्या बोल। मैं ब्लॉग स्टार्ट किया, नॉर्मल अपनी बातचीत करेंगे, जो भी होगा बताएंगे अपनी लाइफ का। और वही बताते बताते आज कहाँ पहुँच गए भाई, 15 मिनट का ब्लॉग होने वाला है सारा। मुझे भी नहीं पता कि कब इतनी जल्दी हो गया। तो भाई सीधी तो बात यह है कि अपने काम पे ध्यान दो, तुम्हें पता है कि तुम्हारा काम सही है तो अपने काम पे ध्यान दो, दूसरे की मत सुनो। दूसरा चूतिया साड़ा, सीधी सिद्धांत ये, दूसरा साड़ा चूतिया है, वो तुम्हारे बारे में नहीं जानता कि तुम जो कर रहे हो उससे क्या फल होगा।
तो वो चूतिया भाई, ठीक है, उसकी बात मत सुनो, अपने काम पे ध्यान दो, बात खत्म। ग्रुप में तो यहीं पे एंड, नहीं तो भाई बहुत लंबी हो जाएगी। तो बेस्ट मोटिवेशन फॉर द लाइफ, जो अपनी समझ रहे हो, जो अपनी ड्रीम को चेस करने के लिए मेहनत कर रहे हैं उनके लिए भाई बेस्ट बेस्ट मोटिवेशन है ये मेरे हिसाब से। और जो मेरे फील्ड में है, यूट्यूब वगैरह में, जो सोशल मीडिया वगैरह में फील्ड में है, उनके लिए तो है ये तगड़ा सिस्टम। तो भाई ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और अगर तुम्हें भी बातें अच्छी लगी मेरी, जो मेरा अंदर का जो ज्ञान है आज निकला, अगर वो तुम्हें अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।